हुई, फसलुन फिल वुज़ूई, फसलुन ये फसल है किसके बारे में? वुज़ू के बारे में। ये फसल है वुज़ू के बारे में। फिल वुज़ूई, ठीक है। वुज़ूई किस लिए आया है? क्योंकि आगे हरफ जर फी लगा हुआ है। तो फसलुन फिल वुज़ूई, जब हमने ये कहा कि ये फसल वजू के बारे में है, यानी आय, आय का मतलब क्या होता है? यानी फी अहकामी ही, उसके अहकाम के बारे में, वजू के अहकाम के बारे में ये फसल है, ठीक है। तो अब देखिए, वजू के अंदर आपको पता है कि वजू के अंदर 4 फराइज होते हैं। कौन कौन से फर्ज हैं? चेहरे का धोना, अपने दोनों हाथों को कोहनी समेत धोना, सर का मसा करना और अपने दोनों पैरों को टखनों के साथ धोना। तो ये 4 रुकन जो है ये फर्ज है वजू में, ये फर्ज है वजू में। तो चेहरे का धोना, हाथों का धोना, पैरों का धोना और सर का मसा करना, और सर का मसा करना। तो जब हम ये कहते हैं चेहरे का धोना, तो अब चेहरे की हद क्या है, चेहरे की बाउंड्री क्या है, इसका समझना हमारे लिए जरूरी है। तो चेहरे की बाउंड्री ये है कि पेशानी से लेकर ठोड़ी के नीचे तक, पेशानी, और वो पेशानी क्या है कि जहां से बाल उगने शुरू होते हैं, जहां से उम्मन बाल उगने शुरू होते हैं वो स्टार्टिंग पॉइंट है, और ठोड़ी के नीचे तक एंड पॉइंट है। ये किस में है? ये लंबाई में है, ठीक है। और जो है चौड़ाई में क्या होगा? चौड़ाई में एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक, ईयर लोब जो होता है ना, जो लटकता है, जिसमें औरतें जो है अपनी बाली और बुंदे पहनती हैं, ठीक है। तो एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक, ये जो है चौड़ाई में। तो ये हमारी बाउंड्री है चेहरे की, ये हमारी बाउंड्री है चेहरे की। और इस पूरी की पूरी बाउंड्री के ऊपर पानी का फिराना और इसका धोना ये वाजिब है, इसका धोना ये फर्ज है, ठीक है। और जब हाथों की बात आए तो हाथों का जो है क्या नाम है, कोहनियों के साथ धोना जरूरी है। तो अगर कोई शख्स इतना हाथ धोए कि कोहनियां जो है वो सूखी रह गई, तब उसका वजू नहीं होगा, बल्कि कोहनियों के साथ दोनों हाथों का धोना ये जरूरी है। सर का मसा, सर का मसा जो होगा वो 1/4 सर का मसा करना, ये हमारे ऊपर फर्ज है। और पैर, जब पैर धोने की बारी आए तो पैर जो है दोनों टखनों के साथ धोया जाएगा। तो अगर कोई शख्स पानी ऐसे धोए, अपने पैरों को ऐसे धोए कि जो है टखने नहीं धुले हो या उंगलियों के दरमियान पानी नहीं पहुंचा हो, तो इस सूरत में उसका वजू नहीं होगा। तो वजू के कितने? वजू के 4 फराइज हैं, वजू के 4 फराइज हैं, और उन्हें रुकन भी कहा जाता है, ठीक है। रुकन क्या है कि अगर ये ना हो तो वो चीज ही मुकम्मल ना हो। रुकन का माना ये होता है कि जैसे हम कहते हैं ना कि ये क्या कहते हैं, शूरा के रुकन है, हम क्या कहते हैं, ये शूरा के रुकन है या मेंबर है, हम क्या कहते हैं, ये मेंबर है। तो अगर मेंबर नहीं होंगे तो ग्रुप ही नहीं होगा, अगर मेंबर ही नहीं होंगे तो ग्रुप ही नहीं होगा। जैसे आप देखें कि क्या नाम है, इस्लामिक स्कॉलर्स का ग्रुप है, ठीक है, तो उसके अंदर मेंबर होंगे। तो अगर मेंबर ही नहीं है तो ग्रुप ही नहीं होगा। तो अरकान उसी को कहते हैं। तो अगर रुकन ना हो तो वो अमल ही नहीं होगा, अगर रुकन ना हो तो वो अमल ही नहीं होगा। तो अगर इनमें से एक भी रुकन नहीं पाया गया, ठीक है, चेहरे का धोना, हाथों का धोना, सर का मसा करना, पैरों का धोना, तो वजू मुकम्मल ही नहीं होगा। ये कहना कि नहीं चले एक ही छूट गया था बाकी तो मैंने कर लिया तो वजू हो जाएगा, नहीं। बल्कि इन चारों का पाया जाना, ठीक है, इन चारों के चारों रुकन का पाया जाना ये जरूरी है वजू के सही होने के लिए, ये जरूरी है वजू के सही होने के लिए। तो क्या फरमाते हैं? अरकानुल वुज़ूई अरबातुन, अरकानुल वुज़ूई, अरकानुल वुज़ूई अरबातुन, ठीक है। वजू के अरकान 4 हैं, वजू के अरकान 4 हैं। वहिया फराइज़हु, और वही इसके फराइज भी हैं, और वही उसके फराइज भी हैं। तो वजू के 4 रुकन हैं, 4 अरकान हैं, और वही उसके फराइज हैं, ठीक है। रुकन और फराइज एक ही हैं ये 4। कौन कौन से हैं? फरमाते अल अव्वलु गसलल वजही, चेहरे का धोना। आप देखें ये गुसल नहीं है बल्कि गसला है, गसला का माना क्या होता है? धोना, ठीक है। अल अव्वलो यानी अय, अल रुकनुल अव्वलो यानी पहला रुकन, क्या पहला रुकन, यानी अय का माना मैंने आपको बताया ना, अय का माना क्या होता है बताइए? यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पे देखिए फिर आ रहा है। अय का माना क्या है? अय का माना क्या होता है? ये लिख के सबा, मेहरुन्निसा, नूर, आयशा, आयशा भी, अब अशरफ भाई। अय का माना क्या होता है?
पता है कि नहीं आता, ये तो बता दीजिए। पता है कि नहीं पता है का माना क्या होता है? है का माना क्या होता है? मेहरुन्निसा बहन, आप अपना माइक ऑन करिए। मेहरुन्निसा, है का माना क्या होता है? ये माइक अपना आपने ऑन किया और ऑफ कर दिया। है का माना क्या होता है? माइक तो ऑन करिए। है का मालूम नहीं मालूम, तो आप लिख के बता सकते हैं ना कि नहीं मालूम। वो हजरत मेरे को उसमें लिखने भी नहीं आता, ठीक मोबाइल है, में लिखने। चलें कोई नहीं। नूर आयशा, आप अपना माइक ऑन करिए। नूर आयशा, आप अपना माइक ऑन करिए। नहीं पता। चले, ये लेकिन बहुत बुरी बात है कि मैंने अभी आप लोगों को बताया है का माना होता है यानी, है का माना होता है यानी, है ना, और आप लोग शायद सुनते भी नहीं है। खैर चलें, तो क्या है फराइदुहुल अव्वलो, तो पहला फर्ज क्या है? गसल अलवजी, चेहरे का धोना, वदहु तौलन मिन मबदइल सतहिल जिबहती इला असफलिल दकनी, तो क्या फरमा रहे? वा हद्दहु, वा हद्दहु, हद का माना क्या होता है? बाउंड्री, और उसकी हद क्या है? वा हद्दहु, किसकी हद? चेहरे की हद, ठीक है। वा हद्दहु, तो ये यहाँ पर ये ना कि और उसकी हद, तो ये हु जो है ये किसकी तरफ पलटेगा? ये पलटेगा वजह की तरफ, चेहरे की तरफ, ठीक है। तो वाहदहु तौलन, तो उसकी हद तौलन यानी तौल में, यानी हॉरिजॉन्टली लंबाई में, क्या है? मिन मबदई, मबदई सतिल जिबहती, ठीक है। तो पेशानी की सतह, पेशानी की सतह से इला असफलिल दकनी, थोड़ी के नीचे तक, थोड़ी के नीचे तक। असफला का मतलब होता है नीचे, दकन का माना होता है थोड़ी, ठीक है। इला असफलिल दकनी, तो पेशानी से लेकर, अगर ये चेहरा है, ठीक है, तो पेशानी से लेकर थोड़ी के नीचे तक, ये जो है ये पूरा का पूरा आपका जो है आपकी वो हो गई, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी आपकी चौड़ाई हो गई, थोड़ी तक नहीं, थोड़ी के नीचे तक, ठीक है, ये आपकी चौड़ाई होगी। वा हद्दहु अर्दन मा बैना शहमतिल उज़नैनी, और उसकी हद अर्ज में यानी चौड़ाई में क्या है? मा बैना शहमतिल उज़नी, उज़नैनी, ठीक है। उज़नैनी क्यों है? क्योंकि ये तस्निया है ना, उज़न कहते हैं कान को, तो उज़नैन, तो दोनों कानों की जो लौ है, दोनों कानों की जो लौ है, ये जो है इसकी चौड़ाई है, ये इसकी चौड़ाई है। वसानी, तो ये तो था पहला रुकन, ये तो था पहला रुकन या पहला फर्ज, आप इसे जो भी कह लें, चेहरे का धोना, और चेहरे का इस कदर धोना कि पेशानी से लेकर ठोड़ी के नीचे तक चौड़ाई में और लंबाई में, और चौड़ाई में एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक, ठीक है। वसानी, और दूसरा दूसरा रुकन क्या है? रुकन सानी, वसानी गसला यदैहि मा मरफिकैहि, ठीक है, धोना, धोना हाथों को कोहनियों के साथ, धोना हाथों को कोहनियों के साथ। बस सालिसो, और रुकन सालिस यानी तीसरा तीसरा रुकन क्या है? गसला रिजलैहि मा का बैही, धोना पैरों का
दोनों टखनों के साथ, दोनों टखनों के साथ, ठीक है। ये रिजले ही और काबे ही तस्मिया के सेगे हैं, है ना। तो धोना दोनों पैरों को दोनों टखनों के साथ। वर राबियो, और चौथा रुकन क्या है, मसहा, मसहा रुबआ रासुहु, मसा करना एक चौथाई सर का, मसा करना एक चौथाई सर का। तो ये जो है वुजू के 4 फराइज हैं जिन्हें रुकन भी कहा जाता है। तो अब बंदा वजू तो कर रहा है, लेकिन वजू जो है किस लिए किया जाए, ठीक है, सबब क्या है वजू करने का। तो वही फरमाने सबबुल वुजू ये हुक्म ही। तो वजू का सबब क्या है, किस लिए वजू किया जाए और वजू करने का हुक्म क्या है। तो फरमाते हैं वसबबहु इस्तिबाहतुन मा ला यहिल्लु इल्ला बिही, और इसका सबब है वसबबहु, हु से मुराद क्या है, वजू, और वजू का सबब है मुबाह हो जाना, मुबाह हो जाना, अलाउड हो जाना, मा ला यहिल्लु इल्ला बिही, जो चीज हलाल ना हो, जो चीज हलाल ना हो मगर उसके, इल्ला बिही मगर उसके, ठीक है। तो उस चीज का हलाल हो जाना जो वजू के बगैर मुमकिन ना हो, जो वजू के बगैर मुमकिन ना हो। और वो कौन सी चीजें हैं जो वजू के बगैर मुमकिन नहीं है, नमाज का पढ़ना, कुरान का छूना, ठीक है। तो वजू का सबब क्या है, वजू किस लिए किया जाए, वजू इसलिए किया जाता है ताकि वो चीजें हलाल हो जाएं, ताकि वो चीजें मुबाह हो जाएं, अलाउड हो जाएं, कि जो अदरवाइज अलाउड नहीं है, जो अदरवाइज हलाल नहीं है बगैर वजू के। और वो कौन सी चीजें, कसलाती व मसल मुसफ़ी, ठीक है, नमाज का पढ़ना और इसी तरीके से मुसहफ यानी कुरान करीम का छूना। वह हुक्म दुनवियुन, ठीक है। और ये दुनियावी हुक्म है, ये तो दुनियावी हुक्म है कि अगर आपको वजू कर, अगर आपको नमाज पढ़नी है या कुरान को छूना है तो ऐसी सूरत में आपको वजू करना पड़ेगा, ठीक है। और इसका उखरवी हुक्म क्या है, वह हुक्मुल उखरवीयु, ठीक है। और इसका उखरवी हुक्म यानी आखिरत में इसका हुक्म क्या है, अस्सवाबु फिल आखिरती, इसका सवाब जो है आखिरत में, सवाब आखिरत में, आखिरत में इसका सवाब मिलेगा। वजू को नूर कहा गया है ना, वजू को नूर कहा गया बरोज़ क़यामत। जो वजू आदमी करता है तो उसके आज़ाए वजू जो है वो चमकेंगे, और वजू की जो है दीगर मुख्तलिफ जो फजीलतें हैं वो भी बयान हुई हैं, ठीक है। तो दुनियावी हुक्म तो ये है कि अगर किसी शख्स ने जो है वजू कर लिया तो अब वो तमाम काम जो बगैर वजू के नहीं कर सकता था वो कर सकता है, जैसे नमाज का पढ़ना, मुसहफ का छूना, ये तो दुनियावी हुक्म है। और उखरवी आखिरत का हुक्म ये है कि आखिरत में उसको सवाब मिलेगा, आखिरत में उसको सवाब मिलेगा। अब ये फरमा रहे हैं कि शर्त क्या है, ठीक है, शर्त क्या है और वुजू वाजिब कब होता है। शुरूतुन व वुजूबुल वुज़ूई, ठीक है, शराइत और वुजू के वजूब, ठीक है। वजू जो है, वजू की शर्त क्या है, वजू की फर्ज तो हम देख कर आ गए, ठीक है। अब शर्त क्या है, शर्त ये है वशर्तु वुजूबुहु, और ठीक है, और उसकी वजूब की शर्तें क्या है, अल अक्ल वल बुलूगु वल इस्लामु व कुदरतु अला इस्तेमालिल माइल काफी, अलल माइल काफी। तो क्या फरमाते हैं, सबसे पहली शर्त ये है किसी शख्स के वजू करने के लिए वो आकिल हो, अक्ल हो उसके अंदर, उसके अंदर अक्ल हो, ठीक है। तो ऐसा बंदा कि जो मजनून है, जिसे अकल नहीं है, जिसके ऊपर गशी तारी रहती है, वो ठीक से डिसीजन नहीं ले पाता, ठीक है, ऐसा शख्स, तो उसके ऊपर वजू करना वाजिब नहीं है, उसके ऊपर वजू करना कोई शर्त नहीं है। वल बुलूग, इसी तरीके से जो है जो बालिग है, ठीक है, ये भी इसके लिए शर्त है। तो अगर जो नाबालिग बच्चे हैं उनको वजू करना सिखाया जाए, लेकिन अलबत्ता अगर वो बगैर वजू के भी नमाज पढ़ लेते हैं या कुरान को छू लेते हैं, जैसे आमतौर पर होता है कि बच्चे जो मकतब वगैरह जाते हैं, ठीक है, नूरानी कायदा जो है या जो है पारे वगैरह जो है ना, पहला पारा दूसरा पारा वो हाथ में लेके जाते हैं और उनका कोई वजू वगैरह कुछ नहीं होता, ठीक है। तो जो है बुलूग जो है वो भी शर्त है, वो भी शर्त है। तो अगर बंदा बालिग है तब उसके ऊपर वाजिब है कि वो जो है वजू करे, अगर नाबालिग है तब जरूरी नहीं है। वल इस्लाम, और दूसरी चीज क्या है, वजू के लिए शर्त ये है कि बंदा मुसलमान हो, बंदा मुसलमान हो, ये जरूरी है। अगर कोई काफिर वजू कर ले तो उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, यानी उसको कोई सवाब या वैसा कुछ नहीं मिलेगा। और ये नहीं है कि अगर वो वजू कर ले तो फिर वो कुरान शरीफ को छू पाए, नहीं, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो ये तीन चीजें अक्ल, बुलूग और इस्लाम, ये तीन चीजें। और चौथी चीज जो है,
ठीक है, वो क्या है, वक़ुदरतो अला इस्तेमालिल माइल काफी, और कुदरत का होना, ठीक है, कुदरत का होना पानी के ऊपर, अला इस्तेमालिल माइल काफी, काफी पानी के ऊपर इस्तेमाल की कुदरत हो, यानी पानी मौजूद हो, इतना पानी मौजूद है कि जिससे वजू जो है वो किया जा सके, ठीक है। अगर आपके पास पानी तो मौजूद है लेकिन बहुत कम पानी मौजूद है, तब ऐसी सूरत में जो है आप वजू नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो शर्त क्या है, वजू की शर्त क्या है कि वो कुदरत रखता हो इस्तेमाल के ऊपर माए काफी, ठीक है, माए काफी। और यहाँ पर माँ से मुराद क्या है, कौन सा पानी से वजू होगा, ये हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, माए मुताहिर जो है उससे होगा, ठीक है। तो शर्त क्या है, 1 अकल, बुलूग 2, इस्लाम 3, कुदरत 4। 5वां क्या है, वा वजूदुल हदसी, इसी तरीके से हदस का पाया जाना, ये भी जरूरी है ना। वजू जो है, हालांकि बंदा वजू बगैर हदस के भी कर सकता है, लेकिन असल जो मकसद वजू करने का ये है हदस से पाक होना, और हदस को दूर करना, है ना। और ये हदस कौन सा है, ये हदसे असगर है, यानी हदसे असगर से मुराद क्या है, जो जनाबत के अलावा हो, जो जनाबत या हैज या निफास उसके अलावा जो हालत हो, जैसे बंदे की री का खारिज हो जाना, पखाना पेशाब करना, ठीक है। तो उस हदस, यहाँ से हदस क्या है, हदस असगर मुराद है, छोटी हदस, ठीक है। वाह अदमुल हैजी, इसी तरीके से हैज का ना पाया जाना, व निफासी नफास का ना पाया जाना, व दीकल वक्ती, और वक्त का कम होना, और वक्त का कम होना। तो अगर कोई बंदा जो है, तो सिर्फ वही औरत वजू कर सकती है, उसी के ऊपर वजू करना शर्त है कि जो हैज से पाक हो, हैज का ना पाया जाना। अदम का माना क्या होता है, ना पाया जाना। वो निफासी, इसी तरीके से वो औरत जो निफास से पाक हो, ठीक है। और इसी तरीके से वो शख्स जो है वो भी वजू उसके ऊपर वाजिब नहीं है, शर्त नहीं है उसके लिए, जो वदीकल वक्ती, और वक्त का तंग हो जाना, वक्त का तंग हो जाना। अब इससे मुराद क्या है, इससे मुराद यही कि देखिए वो नमाजें, ठीक है, कि जिनकी कज़ा नहीं है, वो नमाजें कि जिनकी कज़ा नहीं है। और वो नमाजें कौन सी है, एक है जनाजे की नमाज, ठीक है, एक है जनाजे की नमाज, और दूसरी नमाज कौन सी है, ईदैन की नमाज। तो ये वो नमाजें हैं कि जिनकी कज़ा नहीं है, जिनकी कज़ा नहीं है। तो अगर कोई शख्स ऐसे वक्त में मस्जिद पहुंचा या ईदगाह पहुंचा कि अगर अब वो वजू में चला होगा, ठीक है, वजू करने में अपना मतलब वजू शुरू करेगा, तो तब तक नमाज जनाजा या ईदैन की नमाज जो है वो फौत हो जाएंगी। तो ऐसी सूरत में जो है अब उसके ऊपर शर्त नहीं है कि वो वजू करे, बल्कि वो फौरन तयम्मुम करे, और तयम्मुम करने के बाद नमाज जनाजा या ईदैन की नमाजें जो है उनमें शिरकत हासिल कर ले, ठीक है। चले, तो ये कितना, 4 ये, 5 वजूदुल हदस, 6 अदमुल हैज, 7 अदमुल निफास, और 8 वक्त का तंग हो जाना, वक्त का तंग हो जाना। तो ये 8 चीजें शर्त हैं वजू करने के लिए, ठीक है। आगे क्या फरमा रहे, वजू की सेहत के शर्त होने के लिए, कि वजू सही कब होगा, ठीक है, वजू सही कब होगा। तो फरमाते हैं वशर्तु सिहतहु सलासतुन, और इसके सही होने की, उसके सही होने की, यहाँ पे भी देखिए हु है ना, ये हु की ज़मीर किसकी तरफ लौट रही, वजू की तरफ, ठीक है। वशर्तु सिहतहु, और उसके सही होने की शर्त सलासतुन 3 है। कितनी है, 3 है। क्या है, उमूमुल बशरती बिलमाइल तहूर, ठीक है, बहाना जिल्द के ऊपर, बशर से मुराद क्या है, जिल्द पे, जिल्द को बी माई तहूर, पाक पानी के साथ, पाक पानी के साथ। ठीक है, उमूमुल बशरती बिल माई तहूर, तमाम जिल्द को, तमाम जिल्द को, ठीक है, चेहरा हो, हाथ हो, पैर हो, ठीक है, इनको पानी से जो है धोना, इनको पानी से धोना, ठीक है, उनका बह जाना। उमूम जब इन्होंने कहा ना, इससे मुराद क्या है कि उसका बह जाना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बशर यहाँ पर है ना, उमूमुल बशरती बिल माइल तहूरी, ठीक है, जिल्द के ऊपर तमाम हो जाना माए तहूर का, पाक पानी का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बशर से मुराद क्या है, यहाँ पर बशर से मुराद जिल्द है, यहाँ पर बशर से मुराद जिल्द है। तो अब ये यहाँ पर एक नुक्ता ये देखें कि जो
जो वहाबी या अहले हदीस हैं वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि जब हुजूर के बारे में ये फरमाते हैं कि मतलब हुजूर ने खुद फरमाया है कि मैं तुम जैसा इंसान हूँ, है ना, और कुरान करीम ने भी फरमाया कि अना बशरुम मिसलुकुम, ठीक है, तो कि मैं भी तुम जैसा बशर हूँ, मैं भी तुम जैसा बशर हूँ, मैं भी तुम जैसा बशर हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर बशर से मुराद इंसान नहीं है, बल्कि बशर के बहुत सारे माना है, ठीक है। तो एक माना इसका देखिए, हमने अभी देखा कि एक माना बशर का होता है जिल्द। तो हुजूर जो ये फरमाया कि कुल इन नमा आना बशरुम मिसलुकुम, ठीक है, कि मैं तुम जैसा ही बशर हूँ, यानी मुराद क्या है कि जैसे तुम्हारी जिल्द है, तुम्हारी स्किन है, उसी तरीके से मेरी स्किन, उसी तरीके से मेरी स्किन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहना कि इससे मुराद इंसान है, तो बशर से मुराद सिर्फ इंसान नहीं होता, बल्कि बशर से मुराद स्किन भी मुराद होती है, ठीक है। तो इसका एक माना ये भी लिया जा सकता है। तो आपका ये कहना है कि यहाँ पर हुजूर का माना ये है कि एकदम तुम जैसा इंसान हो, ये गलत है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप इस आयत को लेकर भी आए, इन नमा आना बशरुम मिस्लुकुम, आगे तो पढ़िए, आगे भी तो है, इन नमा आना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया, मेरे तरफ वही आती है। अगर आप ये कह रहे हैं कि मेरे आप हमारे जैसे इंसान हैं, ठीक है, लेकिन आगे आयत में ये भी तो है मेरे ऊपर वही आती है, तुम्हारे ऊपर तो वही नहीं आती, ठीक है। ये वाली बात आ गई। तो मैंने आपको बता दिया कि बशर से मुराद यहाँ पर इंसान नहीं, ठीक है, इंसान ही नहीं, बल्कि बशर से मुराद यहाँ पर स्किन भी है। तो इसका इस आयत का एक मुरादी माना ये होगा कि हुजूर ने ये फरमाया कि जैसे तुम्हारी स्किन है वैसे मेरी स्किन है, ठीक है। दूसरा क्या है, वह इनक़िताउ मा युनाफी ही, और मुनक़ते हो जाना, खत्म हो जाना जो उसके मुनाफी हो, जो उसके मुनाफी हो, ठीक है। हैज के मुनाफी क्या क्या चीजें, मिन हैजी वन निफासी वल हदसी, ठीक है, हैज निफास और हदस। व ज़वाली मा यमनउ वसूलुल माई इलल जसदी का शमई व शहमी, और इसी तरीके से उस चीज का जो है खत्म हो जाना जो पानी को पहुंचने से रोके, जो पानी को पहुंचने से रोके, जैसे मोम या चर्बी, जैसे मोम या चर्बी, जैसे मोम या चर्बी, ठीक है। चर्बी, ठीक है, जैसे मोम और चर्बी। यानी इसका माना यह है कि अगर किसी से कोई शख्स वदू कर रहा है और उसके हाथों में मोम लगी हुई है या चर्बी लगी हुई है, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, पानी तो पहुंचेगा नहीं हाथ में या चेहरे में या जहां पर भी ना, तो उसके ऊपर वाजिब है कि वो इस चीजों को हटाए और फिर वदू करे, और फिर वदू करे। सही, आज के लिए इतना काफी है, इंशाल्लाह कल हम ये पढ़ेंगे। तो वापस जब क्या नाम है, दोबारा से जो ये सबक को पढ़िए और कल के सबक को भी आप पढ़ के आइएगा इंशाल्लाह। कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। चलें, इसी के साथ आज के सेशन में ये कंप्लीट करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे पढ़ने पढ़ाने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, इसकी बरकतों से दुनिया और आखिरत में ज़ुतवकार कामयाबी और कामरानी अता फरमाए, ज़िल्लत से रुसवाइयों से बचाए, ईमान और आफियत के साथ शहादत वाली मौत नसीब अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हर मुसलमान की नेक जायज़ दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, बिलखुसूस फिलिस्तीन के मुसलमानों पर अपना खास रहमत, अल्लाह तबारक व तआला हम सब की नीक जायज़ दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ये एकेडमी में पढ़ने वाले पढ़ाने वालों के इल्म और अमल में खूब बरकत अता फरमाए, इसकी बरकतों से दुनिया और आखिरत में ज़ुतवकार कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। आप लोगों से गुजारिश है कि मेरी अम्मी के लिए दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी अम्मी को सेहत कामिला आजिला जल्दी से जल्दी अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। कोई मर्द हजरात हो तो आगे, क्या हुआ, हजरत ड्रॉप हो गए? अशरफ भाई खत्म हो गए।